नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो सबसे पहले रंगों के उत्सव होली के पावन पर्व की आप लोगों को एक बार फिर से अनंत शुभकामनाएं। सभी लोग होली खेलने के लिए उत्सुक हैं, मैं भी उत्सुक हूं, लेकिन उससे पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के ये निवेदन कर रही हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जैसे ही दिल्ली में चुनाव हारे, इनका सुपड़ा साफ हुआ। इनके बारे में जो भविष्यवाणी मैंने करी थी पंजाब को लेकर के और इनका रोल पंजाब में क्या होगा उसको लेकर के, वो अब शब्दशः सही निकल करके आ रही है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल अब यहां चुनाव हारने के बाद दिल्ली में पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे भगवंत मान को हटाकर। यद्यपि उनकी इच्छा बहुत है सीएम बनने की पंजाब की, लेकिन ये बनेंगे नहीं, ये गलती नहीं करेंगे। और ये कहने वाली भी मैं पहली व्यक्ति थी कि भाई पंजाब के रास्ते अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में आएंगे, संवैधानिक पद पाएंगे और उसके बाद जितने इनके लीगल खर्चे हैं ना उनकी व्यवस्था करेंगे, अपने खर्चे पानी की, और उसके साथ साथ अपने लिए जो वीवीआईपी ऐशो आराम है उसकी भी ये व्यवस्था करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से साधना के नाम पर पंजाब में बैठे हुए हैं, होशियारपुर में बैठे हुए हैं, अभी भी होशियारपुर में है। लेकिन अब बड़ी ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल लुधियाना के अंदर एक स्टेडियम के अंदर इंडोर रैली करने वाले हैं। और ये जो लुधियाना में ये भाई साहब रैली कर रहे हैं उसमें एक मतलब वो कहते हैं ना सजावट की वस्तु, उस तरीके से जो भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं वो इनके साथ में रहेंगे। अब आप खुद सोचिए कि अरविंद केजरीवाल को वहां पर रैली करने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। और केवल रैली नहीं कर रहे हैं, ये एक सिविल अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि उस सिविल अस्पताल के अंदर कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं को इनॉग्रेट अरविंद केजरीवाल करेंगे। मतलब मिस्टर केजरीवाल पंजाब में ना 3 में है ना 13 में है, ये क्यों सिविल हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं और ये क्यों अत्याधुनिक जो भी वहां पर टेक्नोलॉजी या कोई सुविधाएं आई हैं उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहां रिबन काटने के लिए ये क्यों जा रहे हैं कैची लेकर के। ना ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ना वहां के ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, ना ये विधायक हैं, तो किस कैपेसिटी में जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते। तो भाई जो नेशनल कन्वीनर होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो मुख्यमंत्री को पीछे करके या बगल में करके स्वयं दौरे नहीं करते हैं, उद्घाटन के कार्यक्रम नहीं करते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स में सीएमओ को टेक ओवर नहीं कर लेते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप देख लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल मतलब ये कौन सी नई राजनीति लेकर के आ रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने एक्चुअली भारतवर्ष के अंदर राजनीति के नाम पर अर्थ का अनर्थ किया, राजनीति को बद से बदतर किया। ये वो भाई साहब हैं जो बोल के आए थे कि मैं तो राजनीति बदलूंगा। राजनीति वास्तव में इन्होंने बदली, राजनीति को ये नीचे गड्ढे में लेकर के चले गए हैं। झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार करके, मक्कारी करके, वीवीआईपी स्टेटस लेकर के, हर प्रदेश को एक के बाद एक बर्बाद करके। 2 ही प्रदेश इनके पास थे, एक यूटी दिल्ली और दूसरा पंजाब। तो दिल्ली तो इन्होंने खाली पूरी की पूरी, अब पंजाब अब पहुंच गए हैं। और पंजाब में लुधियाना में 18 मार्च को ये कह रहे हैं कि भाई जो उपचुनाव है अब लुधियाना वेस्ट में, जिसमें इनके जो सिटिंग राज्यसभा के सांसद हैं संजीव अरोड़ा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए जनसभा करेंगे, उनके लिए पब्लिक जो रैली है उसको एड्रेस करेंगे। यानी 100 बात की एक बात है कि इस उपचुनाव के नाम पर अरविंद केजरीवाल पंजाब को टेक ओवर कर रहे हैं। और देखिए संजीव अरोड़ा को तो ये चाहेंगे कि वो जीते, क्योंकि जब संजीव अरोड़ा जीतेंगे वो विधानसभा चले जाएंगे विधायक बन करके, तब राज्यसभा की सीट खाली होगी उनकी वाली, और फिर उस सीट पर कब्जा मारकर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के सांसद बनेंगे। तो वैसे भी वो बड़ी कोशिश करेंगे कि जीत जाए, पर कोई भरोसा नहीं है कि ये भाई साहब जीते, क्योंकि खबरें जो आ रही हैं पंजाब से वो ये कि लोग अरविंद केजरीवाल से अब पंजाब के अंदर भी खुश नहीं है। महिलाएं तो बिल्कुल खुश नहीं है। महिलाएं कह रही हैं कि मिस्टर केजरीवाल, आपसे बड़ा झूठा और दोगला व्यक्ति तो हमने कभी नहीं देखा। आप तो वास्तव में ममता जी जो कहती हैं सच कहती हैं कि आप गिरगिट महासभा के अध्यक्ष हो, ऐसे स्प्लिट सेकंड में रंग बदलते हो।
पल में तोला पल में माशा हो जाते हो। 2022 में बोला था कि हमको यानी पंजाब की महिलाओं को हजार हजार रुपए दोगे, हम अपना फोन चेक करते हैं कि शायद मैसेज आ गया होगा कि हमारे बैंक खातों में 1000 रुपए भेज दिए अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कभी वो मैसेज नहीं आता है। तो इसलिए वो महिलाएं तो इनको वोट देने वाली नहीं है, बहुत नाराज है। वो कह रही है आ जाओ तुम सड़क में मिलो हमको अकेले, फिर बताते हैं तुमको हम। अब लुधियाना के अंदर भगवंत मान को कोने में बिठा करके ये इंडोर स्टेडियम रैली करेंगे, ये रोड शो अपना करेंगे, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर सब अरविंद केजरीवाल के लग रहे। बड़ी फोटो अरविंद केजरीवाल की, छोटी सी भगवंत मान की। मतलब सोचिए आप, मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक पद है उसका कितना अपमान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनको आपने उठा करके साइड कर दिया। आपको ये याद होगा कि जब आतिशी मारलेना को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सीएम बनाया था, यह बोल करके कि ये टेम्पररी सीएम है, तब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कैसे मनमोहन जी और सोनिया गांधी दिल्ली के अंदर रिपीट हो गए। क्योंकि 10 साल तक स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी जब यूपीए के कार्यकाल में इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब वो रिमोट कंट्रोल्ड पीएम थे, सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी थी। और वैसे ही दिल्ली के अंदर रिमोट कंट्रोल्ड सीएम थी आतिशी, यानी कि मनमोहन सिंह जी की भूमिका में थी, और सोनिया गांधी जी की भूमिका में अरविंद केजरीवाल थे सुपर सीएम। अब यहां तो खेल निपट गया, तो ये इसी सोनिया और मनमोहन वाले मॉडल को लेकर के चले गए पंजाब में। अब मनमोहन सिंह जी की भूमिका में भगवंत मान जी आ गए, रिमोट कंट्रोल्ड सीएम, और सुपर चीफ मिनिस्टर कौन हो गए? अरविंद केजरीवाल, मैडम सोनिया गांधी की भूमिका में। मतलब संवैधानिक पदों की बेइज्जती करना कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे, इससे ज्यादा सीरियसली शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम द बॉस, मैं पंजाब को चलाऊंगा, भगवंत मान कुछ नहीं है मेरे सामने, भगवंत मान को बनाने वाला मैं हूं। भगवंत मान को या पंजाब में सरकार बनाने वाले मिस्टर केजरीवाल आप कोई नहीं है। वहां की सम्मानित जनता है, वोटर्स हैं, उन्होंने आप पे विश्वास किया, आपको वोट दिया, तब जाकर के आपकी सरकार बनी। और 2027 में वो आपको रफ्ता करने के मूड में आ गए, क्योंकि जो लक्षण देख रहे हैं पंजाब वाले आप अरविंद केजरीवाल के, उनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही। आप खुद सोचिए ना कि अरविंद केजरीवाल वहां पर अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे हैं। आप आइए ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो सरफुटबल चल रही है, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है वो टूटने के कगार पर है, उसको संभालिए। यहां पर चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन नहीं किया इन लोगों ने, विश्लेषण नहीं किया कि हम चुनाव क्यों हारे। गोपाल राय एकदम वो बारात वाले फूफा होते हैं ना, नाराज वाले, उस भूमिका में चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि आतिशी को तुमने एलओपी बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देकर के घोड़ा गाड़ी बंगला शंगला सब उसको दे दिया, मुझे यहां पर स्टेट कन्वीनर के नाम पे केवल बस मीटिंगें करवाने के लिए छोड़ दिया, मीटिंग में भी अब कोई नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ काम। तो आके जो रायता आपने फैलाया है दिल्ली के अंदर, उसको संभालिए, उसको समेटिए। भगवंत मान को करने दीजिए काम, आप दूर से रिमोटली उनको यहां से आकर के समझाइए क्या करना है। वहां जाकर के आप क्यों बैठ गए? लुधियाना में आप कुछ समय में अपने लिए आलिशान बंगला भी ले लोगे, उसके बाद मजे करोगे। तो अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद की, संविधान की, विधानसभा की, इस देश के वोटर्स की, हर एक की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और खुद आप सोचिए, मैं पंजाब की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूं कि क्या ऐसे लोगों को पंजाब जैसे हमारे बॉर्डर स्टेट, महत्वपूर्ण स्टेट के अंदर सरकार चलाने का अधिकार दोबारा प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।